वेलकम टू बॉलीफ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज केसर का दूसरा एपिसोड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एपिसोड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अमलान शिरीन नाम की लड़की को केसर से मिलवाता है। अमलान बताता है केसर एक डिटेक्टिव एजेंसी का मेंबर है। कर्मिला तोते की मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए केसर को कहा गया था। केसर बताता है टॉनमॉय को बिल्ली मिक्की ने कर्मिला को मार कर खा लिया है। वो बताता है कर्मिला के पिंजरे में उसे बिल्ली के फर मिले हैं और ये फर मिक्की के हैं। शिरीन टॉनमॉय से पूछती है मिक्की उस पिंजरे में कैसे घुसा था। केसर बताता है टॉनमॉय मिक्की को ट्रेनिंग देता था और मिक्की बाकी बिल्लियों से एकदम अलग है। मिक्की टॉनमॉय के सारे कमांड्स फॉलो करता है, लेकिन इसमें टॉनमॉय की कोई गलती नहीं थी। कुछ देर बाद केसर अपनी एजेंसी का कार्ड शिरीन को देता है और फिर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। अब प्रेजेंट सीन में केसर जैसे तैसे गुंडों से बचकर घर की ओर जाने लगता है। इसी दौरान केसर को एक बॉल मिलती है जिस पर लिखा था ड्रॉप इट। ये केस छोड़ने के लिए वो गुंडे केसर को धमकी दे रहे थे। अगले सीन में केसर अपने सीनियर ऑफिसर को वो बॉल दिखाता है। वो गुंडे नहीं चाहते हैं कि केसर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करे। इस बीच केसर की टीम की नई मेंबर मुनीरा केसर पर हमला करने वाले लोग और उस वैन का पता लगा लेती है, लेकिन नंबर प्लेट गलत होने की वजह से केसर को कुछ खास मदद नहीं मिलती है। केसर का सीनियर ऑफिसर उसे इन्फॉर्म करता है तुम्हारा केस कुछ दिनों के बाद कॉन्फिडेंशियल सोर्स को मिल जाएगा, तो जब तक तुम इस केस पर काम कर रहे हो तब तक ठीक तरह से काम करो। कुछ देर बाद केसर मौजीद को जल्द से जल्द फोरेंसिक डिपार्टमेंट से जया और सबा की टेस्टिमोनी रिपोर्ट्स लाने के ऑर्डर्स देता है। वहीं केसर मुनीरा को बताता है कि कुछ साल पहले उसका डाइवोर्स हो गया था और फिर उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। उसकी बेटी अपनी माँ के साथ रहती है। मुनीरा और केसर बहुत अच्छे डिटेक्टिव थे और ये केस दोनों को मिलकर सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। इधर केसर का दोस्त अमलान न्यूज देख रहा था। अमलान एक रिपोर्टर था। न्यूज में दिखाया जा रहा था मंत्री जी को हार्ट की बीमारी होने की वजह से मंत्री ने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। इस न्यूज के बारे में जानने के बाद अमलान तुरंत मंत्री जी के घर पर जाता है। दूसरी तरफ मुख्तर और उसकी बाकी टीम मेंबर्स मीटिंग कर रहे थे। मंत्री जी के इस फैसले की वजह से ये लोग थोड़े परेशान थे। कुछ देर बाद मुख्तर और उसके एजेंसी मेंबर्स की मीटिंग इनके हेड यानी कि प्रधान से होती है, जो अब तक छिपकर इन लोगों को ऑर्डर्स दे रहा था। मुख्तर, बच्चू भाई और बाकी सभी लोग प्रधान के लिए काम करते हैं। वैसे ये सभी लोग अपने अपने इलाकों के डॉन होते हैं, जिसकी मदद से प्रधान इस केस को बंद करने की कोशिश कर रहा है। मीटिंग में बच्चू भाई बताता है केसर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने के लिए उसे कल रात धमकाया गया था। प्रधान पूछता है क्या तुम लोगों को अब तक पता चला जया और सबा का खूनी कौन है? बच्चू भाई को निलॉय पर शक था, लेकिन इस बीच निलॉय शहर से बाहर गया हुआ था। प्रधान बच्चू भाई को डांटने लगता है क्योंकि अब तक इन लोगों के पास निलॉय के खिलाफ सबूत नहीं था। कुछ देर बाद केसर मुनीरा के साथ केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलता है। मौजिद केसर को बताता है टेस्टिमोनी रिपोर्ट्स जल्द आने वाली है और 2-3 दिनों में मौजिद जया और सबा के दोस्तों से मिलकर सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। केसर इस बात से गुस्सा होने लगता है। वो मौजिद को समझाता है खून काफी दिनों पहले हुआ था और अब तक हम लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। केसर मौजिद को कल के कल सबा और जया के दोस्तों से मिलने के ऑर्डर्स देता है। मौजिद बताता है कि जया की नौकरानी बुआ किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी जो अक्सर सबा से मिलने के लिए आता था, और ये वही लड़का है जिसने एपिसोड 1 की शुरुआत में सबा को प्रपोज किया था। अक्सर ये लड़का और सबा के कुछ रिश्तेदार घर पर आया करते थे, लेकिन सबा के रिश्तेदारों से सबा खुश नहीं थी। इस बीच मुनीरा छत पर जाती है। सबा के फ्लैट की छत से दूसरी छत पर कूदना बहुत आसान था और इससे हमें पता चलता है खूनी छत से आया करता था और इसी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद केसर को एक इनहेलर मिलता है, जिसके बाद केसर सबा के पड़ोसी और आसपास के सभी लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने के लिए कहता है, जिससे कि इन लोगों को खूनी के बारे में पता चल सके। अब यहां से ये तीनों सबा के कोचिंग सेंटर के लिए निकलते हैं। उधर अमलान मंत्री जी के असिस्टेंट से मिलने के लिए प्राइवेटली उनके घर पर जा रहा था। अमलान सच्चाई जानना चाहता था कि मंत्री जी ने खुद अपनी पोजीशन क्यों छोड़ दी। असिस्टेंट अमलान को बताती है 2 दिन पहले मंत्री जी से मिलने के लिए एक आदमी आया था जिसका नाम था मुख्तर। उस आदमी से मिलने के बाद से ही मंत्री जी डरे हुए थे और फिर एकदम से मंत्री जी ने अपनी पोजीशन छोड़ने का फैसला बना लिया। इससे ज्यादा असिस्टेंट को मुख्तर के बारे में नहीं पता था और फिर अमलान असिस्टेंट के घर से जाने लगता है। ठीक तभी उसे पता चलता है कल रात केसर का एक्सीडेंट हुआ था और गुंडों ने केसर को जान से मारने की कोशिश की। इधर कोचिंग सेंटर में केसर और मुनीरा को पता चलता है मर्डर से कुछ दिन पहले सबा कोचिंग सेंटर में
में नहीं आती थी और वो ठीक तरह से बच्चों को पढ़ाती भी नहीं थी। इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये दोनों कोचिंग सेंटर से जा रहे थे, तभी सबा की एक स्टूडेंट डोरोथी केसर को बताती है सबा से मिलने के लिए अक्सर यहाँ पर एक आदमी आता था। वो आदमी सबा का बॉयफ्रेंड था और उसका नाम निलॉय था। डोरोथी बताती है निलॉय काफी घमंडी इंसान था और इस बीच एक दिन वो श्रीलंका घूमने के लिए गया था। डोरोथी निलॉय को पहचानती थी, इस वजह से आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केसर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनंत केसर के घर पर वीडियो गेम्स खेल रहा था। अनंत को केसर के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी दौरान केसर से मिलने के लिए अमलान और उसकी बीवी उसके घर पर पहुंचते हैं। अमलान की बीवी केसर की एक्स वाइफ थी। अमलान केसर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केसर इनमें से किसी का भी फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए केसर से बिना मिले ये दोनों घर वापस लौट जाते हैं। इधर बच्चू भाई अपने आदमियों को निलॉय के घर पर भेजता है। बच्चू भाई को भी निलॉय पर शक था। वैसे निलॉय बच्चू भाई का आदमी था और वो बच्चू भाई के साथ ही काम करता था। मर्डर के बाद निलॉय कहीं गायब हो गया था। बच्चू भाई को खबर मिली थी कि आज रात केसर निलॉय के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाला है। बच्चू भाई केसर के पहुंचने से पहले अपने आदमियों को भेजता है और अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने को कहता है, क्योंकि बच्चू भाई नहीं चाहता था कि निलॉय उसके साथ काम करता है ये बात केसर को पता चले। निलॉय को बच्चू भाई ने एक प्राइवेट नंबर और फोन दिया था। अगर ये फोन केसर के हाथ लग गया तो फिर निलॉय की जगह बच्चू भाई फंस जाएगा। कुछ देर बाद बच्चू भाई मुख्तर को धमकी देकर कहता है, प्रधान की एजेंसी से तुमने आज तक काफी पैसे चुराए हैं, अगर इस बारे में प्रधान को पता चल गया फिर तुम्हारी बहुत बुरी हालत होगी। मुख्तर कहता है, बच्चू भाई तुमने तो मुझसे भी ज्यादा पैसे चुराए हैं, लेकिन किसी को तुम्हारे आधे से ज्यादा ब्लैक मनी के बारे में पता ही नहीं है। अगर मैंने ये बात प्रधान को बता दी फिर तुम्हारा काम धंधा दादागिरी सब कुछ प्रधान बंद करवा देगा। डर के मारे बच्चू भाई कहता है, मुख्तर मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, और फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं। इधर केसर अपने दोस्त से मिलता है जिसे टेक्नोलॉजी की काफी समझ थी। केसर उसे सबा और जया की डीएक्टिवेटेड फेसबुक अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। अब यहाँ से मुनीरा और केसर निलॉय के घर पर जाते हैं। घर पर पहले से ही बच्चू भाई के आदमी थे जो बच्चू भाई के खिलाफ जितने भी सबूत थे उसे मिटा रहे थे। केसर के आते ही सभी भागने लगते हैं, लेकिन इन लोगों का एक साथी अभी भी घर के अंदर था। इसके भागने से पहले केसर घर का दरवाजा खोलता है। यह आदमी पूरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि केसर बिल्कुल इस आदमी के सामने खड़ा था और इसके पास निलॉय का प्राइवेट फोन था जो उसे बच्चू भाई ने दिया था। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन